ये प्रेम है। एक कृष्णदास जी का पद है, कृष्ण नाम जपते श्रवण सुनोरी आली, भूली री भवन में तो बावरी भई रे। कृष्ण नाम जपते श्रवण सुनोरी आली। दूर कहीं मधुमंगल श्रीदामा ठाकुर जी को पुकार रहे हैं, अरे कन्हैया, अरे लाला, अरे गोपाल, जल्दी चल, गैयान को घेर के चलो चल, संजा है गई है, यशोदा मैया तेरी बाट निहार रही है। तो दूर मधुमंगल श्रीदामा के मुख से निकलने वाले कृष्ण नाम को जब यमुना तट पर बैठी हुई गोपी जल भरती हुई सुन लेती है, रसिक जन वर्णन करते हैं कि वो गोपी वहीं मूर्छित हो जाती है। किसी अन्य से कृष्ण नाम सुनकर के ये स्थिति हो जाती है उसकी। प्रेम की पराकाष्ठा देखो, ये प्रेम है हमारे ब्रज के। अब पता नहीं क्यों दिल्ली में बहुत पद याद आते हैं हमको, बहुत देर से एक दो बोलते बोलते अपने आप एक पद आ जाता है, ये गाओ, ये प्रस्तुत करो। बहुत सुंदर एक पद है, मिल जाएगा तो आपका भाग्य, नहीं मिलेगा तो एक ही लाइन गा देंगे बस। हमारे रसिक जन कहते हैं क्या, प्रेम की पराकाष्ठा देखो। वृंदावन क्यों ना भये हम मोर, वृंदावन क्यों ना भये हम मोर, वृंदावन क्यों ना भये हम मोर। गाइए, वृंदावन क्यों ना भये। मतलब इस पद में आचार्य चरण कह रहे हैं कि हम मानव क्यों बन गए, इससे बढ़िया तो हम वृंदावन के मोर बन गए होते। क्यों? करत निवास गोवर्धन ऊपर, 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 करत निवास। और क्या करते हे निरखत नंद किशोर, हाँ निरखत नंद किशोर। इतनी संख्या में आप लोग हो, अगर इतनी संख्या में लोग एक साथ इस पद का गान करेंगे ना, तो ठाकुर जी को वृंदावन छोड़ के आना पड़ेगा यहाँ पे। लेकिन आप लोग क्यों इसका फायदा नहीं उठा रहे हो? इतनी संख्या में हो, पुकारो प्रेम से। करत निवास गोवर्धन ऊपर, करत निवास गोवर्धन ऊपर, निरखत नंद किशोर, निरखत
सजनी क्यों ना भय वंशी कुल सजनी क्यों ना भय वंशी कुल सजनी क्यों ना भय वंशी कुल सजनी। क्या करते? अधर पिबता घन जन कह रहे हैं कब? श्री परमानंद दास जी ठाकुर जी का दर्शन कर रहे हैं और दर्शन करते हुए कह रहे हैं कि अरे ये मोर कितने भाग्यशाली हैं। कभी आप वृंदावन में जहाँ एकांतिक वन हो, जैसे निधि वन है या तटीय स्थान है, या अभी हमारे गोवर्धन के पास में, कामा के पास में जटेरी धाम है, कभी जाके देखो। जिस गर्भगृह में आपका प्रवेश नहीं है, जबकि आप 3 बार स्नान करते हो, उस गर्भगृह में मोर घुस जाते हैं ठाकुर जी के पास। और तो और छोड़ो, आपके द्वारा दी गई वस्तु ठाकुर जी अंगीकार करेंगे, एक दिन कर लेंगे, लेकिन उस मोर के मोर पिच्छ को तो रोज धारण करते हैं ठाकुर जी, रोज अपने मुकुट पर सजाते हैं। परमानंद दास जी कह रहे हैं, या तो बढ़िया इंसान थे, बढ़िया तो हम मोर ही बन गए होते, गिरिराज जी के ऊपर रहते और निरंतर नंद किशोर को निरखते। तभी दोबारा जब मुकुट से नीचे देखा तो अधर पर जब दृष्टि गई, तब कहने लगे, अरे नहीं नहीं मोर नहीं, हम वंशी बन गए होते। अरे वंशी बन गए होते या अधर पर लेट करके खूब अधरामृत को पान करते। और कैसे? बोले घनघोर। वृंदावन में जितने स्वरूप हैं सब ऐसे ही हैं। ठाकुर जी ने इतना सुख किसी को नहीं दिया जितना वंशी को देते हैं। 24 घंटा उसको अपने अधर पर धारण करके रखते हैं। रसिक जन कह रहे हैं, हम क्यों नहीं बने वंशी, हम क्यों नहीं बने मोर, और क्यों ना भय गुंजाबन बेली, क्यों ना भय गुंजाबन भय गुंजाबन बेली, क्यों ना भय गुंजाबन बेली। रहत श्याम जू कियो, रहत श्याम जू कियो। हमारे राधा वल्लभ लाल जी के सेवायत पधारे हैं। श्री राधा वल्लभ लाल जी अभी ग्रीष्म काल में और सावन में पुष्प का श्रृंगार तो सब जगह ही होता है। हमारे राधा रमन जी तो इतने छोटे से पड़ जाते हैं कि उनके पुष्पों की गुंजा माला यहाँ लटक नहीं पाती, पर श्री राधा वल्लभ जी के देखो आप, मुकुट पे ऐसे सुंदर सुंदर गुंजा माला लटकी रहती हैं, सुंदर सुंदर गुच्छे पुष्पों के लटके रहते हैं यहाँ पे। तो उस समय ऐसा अनुभव किया करो, जब श्याम सुंदर चलते होंगे तो इनका कितना सौभाग्य, ऐसे गालों से स्पर्श होते होंगे, आगे पीछे जाकर के ठाकुर जी के अधर का, ठाकुर जी के गालों का स्पर्श करते होंगे। और कभी कभी आगे भी आ जाते होंगे तो ठाकुर जी, अब जैसे यहाँ पे कोई बोल रहा है, अब मधुमंगल यहाँ पे बोलो तो ठाकुर जी बातें यूं बात करते होंगे, और जब ऐसे करते होंगे तो फिर पुष्प को हाथ से उठाते होंगे। कितना सौभाग्य इसका। परमानंद दास जी कह रहे हैं, क्यों ना भय गुंजाबन बेली, क्यों ना भय गुंजाबन बेली। हे रहत श्याम
चित चोर गोपिन को गोपिन को चित गोपिन को चित श्री वृंदावन क्यों ना भय क्यों ना भय श्री वृंदावन क्यों ना भय ठाकुर जी से है तो आप प्रेमी नहीं हो। प्रेम हर उस वस्तु से हो जाएगा जो ठाकुर जी की है, ठाकुर जी से संबंध रखती है, किसी रूप में ठाकुर जी के संपर्क की है, हर उस वस्तु। और केवल इतना नहीं होगा कि बस अच्छी लग रही है, ठीक है, कि ठाकुर जी की पोशाक है माथे से लगाओ, ठाकुर जी की कुलिया है माथे से लगाओ। एक बात कहें, ठाकुर जी की कोई वस्त्र प्रसादी आपको कभी मिलती है, इत्र प्रसादी मिलती है, उस सब का प्रयोग तो सब जानते हैं। पर जैसे हमारे श्री राधा रमण जी की कभी कुलिया मिलती है प्रसाद में, और कुलिया तो लोग पा लेते हैं, और जो बाहर की जो कुलिया है हमको कभी कभी बहुत कष्ट होता है उसको कहीं विसर्जन करने में। मैंने किसी आचार्य से पूछा तो नहीं इसके बारे में, लेकिन एक चरित्र मैंने पढ़ा था, वहां मुझे इसका उत्तर मिला। क्योंकि कुलिया कहीं ना कहीं ठाकुर जी के सन्मुख पधराई गई है। पुजारी जी, हमारे गोस्वामी जी भीतर से लेके आते हैं, गर्भगृह से लेके आते हैं कुलिया। तो कुलिया का कितना बड़ा सौभाग्य है, वो मिट्टी के पात्र का, वो राधा रमण जी के पास से आया है। हमारे राधा वल्लभ जी की जब प्रसादी आती है, कढ़ी भोग हो, खीर भोग हो, सब कुल्हड़ में आता है, मिट्टी के बर्तनों में आता है। अब उसको विसर्जित करने में कभी कभी बड़ा कष्ट होता है। क्या करें? दो क्रिया कर सकते हैं, और ये हमको उत्तर मिला था श्री माधवेंद्रपुरी दास जी के चरित्र में, जिनके लिए भगवान ने खीर की चोरी की, खीर चोरा गोपीनाथ। तो कहते हैं कि जब खीर चोरा गोपीनाथ जी ने खीर चुरा करके माधवेंद्रपुरी दास जी को भिजवाई, तो माधवेंद्रपुरी दास जी ने खीर तो पाई, वो कुल्हड़ अपनी जेब में धर लिया, और रोज उस कुल्हड़ के एक तिनका को पाते थे, रोज उसको पाते थे। और कभी अगर मन होता तो उसके ज्यादा से तिनका को टुकड़ा को लेके घिस देते, जैसे ब्रज रज लगाते हैं ऐसी उसकी थोड़ी सी रज जैसी बन जाती, और उसको ऐसे चंदन की तरह यहाँ पधरा लेते।